तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 में कुछ एक्स्ट्रा नियम नहीं है। जो हम लोगों ने प्रश्नावली 6.2 में पढ़ा था उसी को हम लोग यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं। बस अंतर ये है कि वहाँ पर एक ही ग्राफ में एक समीकरण, एक असमीका का आलेखन खींचा गया था। यहाँ पर एक ही ग्राफ में हम लोग दो या दो से अधिक असमीका का आलेखन खींचेंगे। तो सीधे हम लोग आते हैं प्रश्नावली 6.3 पर और हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न 1 से 15 तक निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखन विधि से हल कीजिए। प्रश्न 1 से 15 तक निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर समीकरण को, असमीका को क्या कर देना है, हल करना है। तो प्रश्नावली हम लोग का 6.3 है। प्रश्नावली 6.3 और इसमें पहला क्वेश्चन ही बताएं, शुरू से ही देखते हैं। दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से सभी प्रश्न एक ही जैसा है, कहीं भी स्पेशल नियम नहीं है किसी भी प्रश्न के लिए। तो पहला क्वेश्चन है x ग्रेटर आर इक्वल 3। x ग्रेटर आर इक्वल 3, ये पहला असमीका हो गया। इसको आप असमीका 1 लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक। दूसरा है y ग्रेटर आर इक्वल 2, ये आपका असमीका क्या हो गया, 2। और इसको हमको हल कर देना है किस पर, आलेखन विधि से। मतलब इसका क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। और ग्राफ खींच के हम लोग देखेंगे कि इसका हल क्या है। यहाँ देखिए, बोर्ड पर देखिए सब लोग, x ग्रेटर आर इक्वल 3, तो पहले इसका हम ग्राफ खींचेंगे और फिर से उसी पर तुरंत किसका खींचेंगे, y ग्रेटर देन 2। तो बताइए x ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर आर इक्वल 3 है, तो यहाँ तो y 0 है और यहाँ कौन 0 है, x 0 है। तो इसका बहुत सिंपल है, खींचते हैं पहले, फिर देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये आपका y हो गया और ये हो गया x। ये फ्रेम से बाहर नहीं जा रहा है, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ठीक है। अब हमको खींचना है पहले x ग्रेटर आर इक्वल 3। तो ये +3 है कि -3 है, +3। तो हम कहाँ चलेंगे, x पर दाहिने तरफ कि बाएं तरफ, दाहिने तरफ। कितना पॉइंट चलेंगे, 3 पॉइंट चलेंगे। तो 1 2 3, ये नहीं मिला। अब y पर चलना ही नहीं है क्योंकि इसमें y है ही नहीं है, तो नहीं चलना है, तो यही रहने देना है। तो इसका निर्देशांक कितना बनेगा, 30 बनेगा। निर्देशांक कितना बना, 30। इसका निर्देशांक बन गया। इस रेखा को खींच दें, ये आपका रेखा है, यही x = 3 का लाइन है। किसका लाइन है, यहाँ x = 3 का। इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। ये किसका लाइन है, x = 3 का। ध्यान देना, ग्रेटर देन है, इसका मतलब कि जो एरिया होगा वो इससे आगे वाला होगा कि इससे पीछे वाला होगा। x का मान 3 या 3 से ज्यादा है, तो x का मान 3 तो हो गया। अब x का मान 3 से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा किधर चलेंगे, इधर आएंगे कि आगे की तरफ होगा, आगे की तरफ ना होगा। मतलब जो ग्रेटर देन कर है ना, वो एरिया हमारा इधर वाला होगा। तो ऐसे छायांकित कर लेंगे। अब चूंकि ऐसे छायांकित कर लेंगे, आगे वाला एरिया क्या कर लेना है, छायांकित कर लेना है। इस तरह से आगे वाला हिस्सा हम छायांकित कर लेते हैं। मैंने जो x ग्रेटर आर इक्वल 3 कर है ना, वो कहाँ का हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा है, ठीक। इसका निर्देशांक हो गया कितना, 30। इसका निर्देशांक हो गया, एक तो खींचा गया। दूसरा है y ग्रेटर आर इक्वल 2, तो ये कहाँ चलेंगे, y पर कहाँ चलेंगे, ऊपर के नीचे, ऊपर चलेंगे। तो ऊपर चलिए, 1 2, ये नहीं हुआ, तो 1 2, तो इसका निर्देशांक कितना हो गया, 0। अरे 0 2 सही बोल रहा है, x पर 0 है, y पर न 2 है। तो ये कहाँ जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अब बताइए, ये तो हम खींच दिए, ये रेखा कौन रेखा है, ये रेखा है y = 2। तो y = 2, लेकिन असमीका कह रहा है ना कि y का मान 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। तो 2 तो यहाँ पर है, ये है, इससे अधिक लेना होगा तो हम कहाँ का एरिया लेंगे, ऊपर के नीचे, ऊपर का एरिया लेंगे।
मतलब ये हमारा कहाँ का छायांकित भाग होगा, ऊपर का। देखिए ये भाग हम छायांकित करेंगे, यह भाग ऐसे ऐसे भाग छायांकित कर देंगे, ये भाग। ये न हुआ, ये भाग छायांकित होगा। अब बताइए कि कौन सा इसमें ऐसा हिस्सा है जो दोनों में कॉमन पड़ रहा है। ये वाला हिस्सा ऐसा है ना जो दोनों में कॉमन पड़ रहा है। और समीका को चाहे समीकरण को हल करते हैं तो दोनों का जो कॉमन होता है वही तो हल होता है। समीकरण का चाहे समीका का हल कौन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। 10 में पढ़े होंगे, जब x और y का मान निकाला जाता था तो पहले समीकरण में भी x y का मान रखते थे तो संतुष्ट करता था, और दूसरे में रखते थे तो वहां भी संतुष्ट करता था। तो दोनों क्या चीज था, कॉमन था। तो ये जो हम लोग का बिंदु पड़ेगा, इसका निरसांक बताएंगे क्या होगा। इस बिंदु का निरसांक, इधर x पर 3 गए हैं, y पर 2 गए हैं, तो इसका निरसांक हो जाएगा 3,2। और जो ये हिस्सा हुआ हम लोग का, यह वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है ना, यही इसका क्या हो गया, हल हो गया। तो इसको रंग दीजिए बढ़िया से, चाहे तो अपनी मर्जी। समझ रहे हैं, यही समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया। दोनों को खींच दिए, जो कॉमन हिस्सा था उसको हम छायांकित कर दिए, उत्तर हमारा हो गया, हल हो गया इसका। समझ आया। तो पिछले एक्सरसाइज में क्या किए थे, केवल एक ही ना कर रहे थे हम लोग, अभी यहाँ पर 2 कर रहे हैं। और दोनों का जो हिस्सा कॉमन बन रहा है ना, जो दोनों में पड़ रहा है, अच्छा ये हिस्सा देखिए ना, यह हिस्सा इस लाइन के भी दाहिने तरफ है, माने पहले के लिए भी सही है, और यह हिस्सा इस लाइन के ऊपर भी है, मतलब दूसरे के लिए भी सही है। हम पूछे कि क्या यह हिस्सा उत्तर हो सकता है, नहीं हो सकता है। यह हिस्सा भले इस लाइन के ऊपर है, यहाँ के लिए तो ठीक है, लेकिन यह हिस्सा क्या इस लाइन के उधर पड़ रहा है, नहीं, तो सही नहीं है। तो ये कॉमन हिस्सा है जो दोनों पर सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। दूसरा देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न है, दूसरा है कि 3x + 2y ≤ 12। 3x + 2y ≤ 12, ये आपका असमीका कौन हो गया, 1 हो गया। इसके बाद एक और दे रहा है x ≥ 1, ये असमीका क्या हो गया, 2 हो गया। और इसके बाद दे रहा है कि y ≥ 2, यह समीकरण कौन हो गया, 3 हो गया। तो ये दोनों इस तरह का तभी खींचे थे हम, इसका पिछले एक्सरसाइज में खींचे ही है, लेकिन सबको मिला के खींचना है। तो हम पहले किसको खींचे, पहले समीकरण असमीका 1 को खींचा जाए। तो समीका 1 को खींचने के लिए तरीका बताए थे, एक बार x को 0 करते हैं और एक बार y को, याद है ना वह। तो यहाँ पर लिखेंगे असमीका 1 के लिए, असमीका 1 के लिए, याद है इस तरह से बनाते थे, वही काम यहाँ करेंगे। यहाँ पर नया कुछ नहीं हो रहा है, सब पहले वाला ही हो रहा है। x y, तो इसमें x को 0 कीजिए, तो x को 0 करेंगे तो 2y = 12 हो जाएगा, y = 6 हो जाएगा ना, तो लिख दे सीधे 6। अच्छा y को 0 कीजिए, तो y को 0 कर देंगे तो 3 × 12, 4 हो जाएगा ना। तो इस तो मिल गया, एक बिंदु कौन मिल गया, एक बिंदु मिला 0 6 और एक बिंदु मिला 4 0। पहले x लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, 2 बिंदु मिल गया। अब बाकी ये तो ठीक है, x = 1 और y = 2। इसको खींचा जाए। खींचने के लिए फिर हम x अक्ष और y अक्ष लेंगे, ये y हो गया, यह x हो गया, x डैश, y डैश हो गया। ये आपका हो गया मूल बिंदु, जिसको हम क्या कहते हैं, 0 0, मूल बिंदु हो गया। अब हम किसको खींचे, पहले असमीका 1 को खींचते हैं। 0 6, 0 6 कहाँ जाएगा, 0 मतलब 0 यहीं पर, और 6 मैंने कहा ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6, क्या बन गया 0 6, एक बिंदु मिल गया। अब 4 0, तो 4x पर ना चलना है, तो 1 2 3 4, 0 मतलब कि कहीं नहीं चलना है,
ना ऊपर ना नीचे, इसको मिला दीजिए। ये जो हम मिलाए हैं ये कौन सा इक्वेशन है, कौन सा असमीका है, असमीका फर्स्ट है। ये जो लाइन है वो बराबर को ना दिखाता है। अब छोटा होगा तो नीचे आएंगे, बड़ा होगा तो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो ये किसको दिखा रहा है, यह दिखा रहा है 3x + 2y = 12 को दिखा रहा है यह। अब देखिए ये वाला जो चीज है ना वो 12 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना। तो छोटा है तो कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ ना आएंगे। समझ में आ रहा है कुछ, छोटा है तो कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो मतलब कि जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा कहाँ का होगा, नीचे का होगा। तो छायांकित कर दे नीचे की तरफ, छायांकित कीजिए नीचे की तरफ। ये हम लोग का छायांकित कर दे रहा है, देख रहे हैं जो कॉमन मिलेगा उसको देखा जाएगा। फिलहाल के लिए छायांकित कर दिए हम नीचे वाला एरिया। अब किसको खींचा जाए बताइए, दूसरा समीकरण खींचा जाए, x > 1। तो x = 1 खींचते हैं, पॉजिटिव ना होगा तो कहाँ आएगा, दाहिने तरफ ना होगा। तो x = 1, ये ना हुआ, ऐसे खींचेंगे हम, ये ना होगा जी। ये आपका हो गया x = 1, लेकिन कह रहा है कि x = 1 तो है लेकिन 1 से बड़ा भी है। तो एरिया हमारा कहाँ होगा, दाहिने तरफ की बाएं तरफ, दाहिने तरफ होगा। इसका छायांकन दाहिने तरफ कर दें, इसका हम छायांकन दाहिने तरफ कर देते हैं। फिर देखते हैं कौन एरिया कॉमन बन रहा है। ये सब कॉमन बन रहा है, देख रहे हैं, ये पूरा कॉमन बन रहा है ना। अच्छा और देखिए y > 2, तो y को देखिए, y > 2 +2 है ना। तो y बराबर हम कहाँ कितना खींचें, 2 चले यहाँ पर, ये ना हुआ 2 चल दे ऐसे। ये हो गया आपका y = क्या दिखा रहा है, 2। तो y का मान या तो 2 है, नहीं तो 2 से कहाँ है, तो कहाँ चलेंगे, ऊपर चलेंगे। इस एरिया को कहाँ चलेंगे, ऊपर। ये हमारा ऊपर की तरफ छायांकन होगा। अब दिमाग लगा के ये बताओ कि कौन ऐसा एरिया है जो इन सबका कॉमन है। जो बीच वाला त्रिभुज दिख रहा है ना वही एरिया सबका कॉमन है ना। यह वाला जो 3 बिंदु है देख रहे हैं, 3 बिंदु, इससे जो घिरा हुआ हिस्सा यह वाला है बीच वाला, यही ना कॉमन बन रहा है सबका। बाउंस नहीं कर रहा है जी। यह ऐसा हिस्सा है जो तीनों का कॉमन है। यह हिस्सा इस लाइन के नीचे है, यही हिस्सा इस लाइन के दाहिने तरफ है, यही हिस्सा इस लाइन के कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो ये हिस्सा कॉमन हो गया। अब चाहे तो आप इसका बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक बताएं कितना होगा इसका। अरे इधर आए हैं 1 और ऊपर कितना गए हैं 2, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 1 2। समझ में आ रहा है कुछ, इसका बताएंगे है। इसका इधर 1 पर ना है, इधर कितना पर लग रहा है, 5 के सामने तो दिख रहा है, 5 के सामने दिख रहा है। लेकिन ये एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते हैं कि 5 पे होगा, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है वो बराबर तो है नहीं, डिस्टेंस बराबर नहीं ना है। तो ये कैसे पता करेंगे कि उसका बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, बात समझ रहे हैं। इसको पता कैसे करें कि बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो ये तो कंफर्म है कि एक तो 1 होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि एक 1 होगा। अच्छा ये बिंदु किस लाइन पर है, इसी लाइन पर ना है, देखिएगा ये ना लाइन है, इसी लाइन पर यह बिंदु है। तो जब इस लाइन पर यह बिंदु है और उसमें भी पता चल गया कि वो बिंदु 1 है, तो पहले का मान x का ना होता है, उस x को मान के लिए कि इसमें रख देंगे। तो रखेंगे तो 3 कन है, 3 कन है, और 3 जब जाके उधर घटेगा तब 12 में से 3 गया तो 9, तो 2y = 9 होगा। तो 9 का जो मान होगा, y का जो मान होगा इधर भेज देंगे। देखिए x का, देखिए ये तो कंफर्म होने कि यहाँ पर x का मान 1 होगा, हमको y का मान चाहिए। तो चूंकि यह बिंदु इसी रेखा पर है, इस रेखा का समीकरण यह है, तो 3 × 1 प्लस 2y, समझे, i = 12, तो 3 कन है, तो 2y = 9 नहीं हो जाएगा, 3 जाकर उधर घट जाएगा, तो अब y का मान कितना आ जाएगा 9/2 माने 4.5। तो ये लग रहा था कि देखिए 5 के सामने भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा कहाँ जा रहा है नीचे। तो ये हो जाएगा 9/2। इसका निर्देशांक कितना हो गया 9/2। इसको निकाले चाहे मत निकाले कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, हमको इस एरिया से मतलब, ये एरिया हम लोग क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसका बता सकते हैं, इसका तो लग रहा है 2 2 होना चाहिए, 1 2
2 के सामने दिख रहा है ना, और ऊपर तो 2 है ही, चेक कर लें 2 है, होगा कि नहीं होगा। देखिए इसी रेखा पर ना बिंदु है, बिंदु देखिए कहाँ पर है, इस रेखा पर। नमस्ते, हो गया पूरा, चलो ठीक है। हमको आज ही जाना था ना, तो सुबह हम सुबह 6 बजे चले गए, और जैसे आप फोन किए ना तब घर लौट रहे थे। चलो ठीक है, घर ही नहीं थे, हमने तो ठीक। आई सुबह तब तक आए तब तक चले आए। ना तो शिबू से कहे थे कि जाकर मन पर आ जाना थोड़ा। नहीं हम लाने वाले, और कह रहे थे कि फोन नहीं लगेगा सही। हाँ फोन नहीं लगेगा क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो भी नहीं लगेगा। ठीक है ठीक, चलो। तो देखिए हम लोग कहाँ पर थे, इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो इस बिंदु का कौन कन्फर्म है, y वाला कन्फर्म, x वाला कन्फर्म नहीं है। तो y वाला कन्फर्म है तो लिखिए ना इस तरह से, ऐसे बना दीजिए। एक पहले का x दूसर का y होता है ना, दूसर का तो इसका कन्फर्म है कि y होगा 2 होगा। तो इसको कन्फर्म करने के लिए चूंकि यह बिंदु इसी लाइन पर न है, तो इसी में y के बदले में कितना रख देंगे, 2 रखेंगे। तो जैसे ही y के बदले में 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, और 4 जाके घटेगा 8 होगा। इसका मतलब कि 3x बराबर कितना हो गया 8। तो x बराबर 8 बटा 3 दूना 6, 2 से थोड़ा सा अधिक होगा। और देखिएगा लग नहीं रहा है कि 2 थोड़ा सा अधिक है, तो थोड़ा सा कोने पर जा रहा है, इसे सीधा होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर कितना हो गया 8 बटा 3। समझ में आ रहा है कैसे बिंदु निकला है। लेकिन इसी को अगर ग्राफ खींचते ना तो सब कुछ नहीं गिनना पड़ता, नीचे गिनते ऊपर गिनते बिंदु लिख देते। लेकिन चूंकि ग्राफ पर तो है नहीं, अब हम लोग बराबर लाइन है थोड़ी होगा, नापेंगे तो ये सब थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाएगा। तो बराबर दूरी पर अगर खींचेंगे तो ये बिंदु मिल जाएगा। तो ये एरिया से मतलब है, बिंदु मिले नहीं मिले बहुत खास मायने नहीं रखता। ये एरिया आपको समझ में आना चाहिए कि जो सबका कॉमन है वही हम लोग का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ आया। तो किताब में से ही एरिया छाट के पूरा दिया होगा, पूरा रंग के दिया होगा बढ़िया से। इसको लिखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। कौन नंबर देखा जाए, 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर है 2x नहीं है, x 11 नंबर है ना, 2x प्लस वाई। तो 11 नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल 4। ये आपका समीका 1 हो गया। उसके बाद है x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर नहीं, लेस आर इक्वल 3 और समीका 2। और 2x माइनस 3y लेस आर इक्वल 6, ये असमीका 3 हो गया। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 2x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल 4, x प्लस वाई लेस आर इक्वल 3, 2x माइनस 3y लेस आर इक्वल 6। इन तीनों को खींचना है। तो हम पहले इसमें खींचने लायक इसको बना लिया जाए। तो हम तरीका बताए हैं कि पहला समीका को चाहे दूसरा जिसको भी खींचना होगा उसमें पहले x के बदले में 0 रखेंगे, फिर y के बदले में 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे असमीका फर्स्ट से, एक बनाते हैं इस तरह से, असमीका फर्स्ट से एक x और एक y। x को 0 कर दिया जाए, जैसे ही x को 0 करेंगे y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब y को 0 करेंगे x का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, एक बिंदु निकला आपका 0, 4 निकला, ठीक। और एक बिंदु कौन निकला 2, 0। कोई दिक्कत इसमें। और समीका 2 के लिए देखा जाए, असमीका 2 से एक्स वाई, देखिए एक बार x इक्वल टू 0, x 0 करेंगे तो y 3, और y 0 करेंगे तो x 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या बिंदु मिला 0, 3, 3, 0, 2 बिंदु मिला। ये आ रहा है, यहाँ लिखें, दिखाई देगा यहाँ पर। तो असमीका 3 से
और समीका 3 से क्या मिला, देख लेना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो समीका 3 से यह x हो गया, क्या हो गया y। 3 में देखिए x का मान 0 कीजिए, x का मान 0 करेंगे ना तो ही -3 से जब भाग करेंगे तो -2 होगा। कितना होगा? -2। x का मान कितना हो जाएगा? -2। लेकिन ये ध्यान देना, जैसे ही माइनस से भाग करेंगे ना तो ये बदल जाता है, बदल जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जब y को 0 करेंगे, y 0, तो x का मान सिंपल 3 हो जाएगा। जब y को 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब इसको खींचते हैं ग्राफ पर। आए? हाँ, इसका बिंदु हो जाएगा 0 -2, नहीं जी, 3 0। देखो देखो, तो इसका ग्राफ खींचा जाए, बाहर नहीं जा रहा है जी। x डैश, y डैश, ये आपका हो गया मूल बिंदु। यह क्या हो गया? मूल बिंदु। इन बिंदुओं को खींचा जाए, देखते हैं कहाँ पर आ रहा है। घर से है, फर्जियों का फोन आता है। खींचिए इसको। 0 4 कहाँ खींचेंगे? x पर 0, y पर 4। तो x पर 0, 1 2 3 4, ये क्या हो गया? 0 4 2 0, तो 1 2 2 0, एक बिंदु यह हो गया। इसको मिलाइए, ये इस रेखा का क्या समीकरण लिख सकते हैं? 2x + y = 4 लिख दें। 2x + y = 4, एक तो हो गया। अच्छा, ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन तो कहाँ? ऊपर कि नीचे? ऊपर। ग्रेटर देन है, कहाँ रहेगा? ऊपर। इसका छायांकित भाग कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। ये हो गया ऊपर का हिस्सा। अब कौन सा लेते हैं? x + y ≤ 3, तो इसके लिए है ना होगा, तो 0 3 खींचिए, कहाँ पर है? 0 3 0 1 2 3, यही तो होगा। 0 3, एक बिंदु यह मिल गया। दूसरा बिंदु 3 0, देखिएगा 1 2 3 इधर ना होगा, तो 3 0, इस दोनों को मिलाएंगे। समझ रहे हैं इसको? तो इसका एरिया कहाँ का लेना है? ऊपर की नीचे? नीचे लेना है ना, लेस देन है, लेस और इक्वल है। तो नीचे का देखिए, नीचे का एरिया लेंगे तो कॉमन कौन बन रहा है? छोटका त्रिभुजो बन रहा है कॉमन, देख रहे हैं? ये ना मिल रहा है, यहाँ से नीचे बन रहा है ना, ये चीज बन रहा है। तो समझ रहा है? इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे यही ना एरिया बन रहा है। एक और है, उसको भी खींचते हैं हम लोग। इसको पहले लिख लेते हैं। ये कौन होगा? x + y = 3 होगा। ठीक, इसको खींच लेते हैं। एक और 0 -2 3 0, 0 -2 3 0, तो 0 -2 कहाँ आएंगे? नीचे। 0 -2, ये हो गया। 3 0 यही तो है जहां पर ये कटा है। तो इससे हमको क्या रखना है? ग्रेटर देन रखना है कि स्मॉल रखना है? लेस देन। तो लेस देन कहाँ आएंगे? लेस देन कहाँ? लेस देन समझिए, 2x - 3y लेस देन है, तो इसमें 6 से हमको कहाँ जाना है? 6 से नीचे जाना है कि ऊपर जाना है? पहले ध्यान से देखिए। हाँ, चिन्ह बदला है, तो ये यही ना चिन्ह बदला था, तो चिन्ह बदला था तो ये इधर हो गया है, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर कि नीचे? तो ऊपर जाएगा।
और बताइए कौन एरिया ऐसा है जो कॉमन बन रहा है तीनों में? ये जो छोटा वाला त्रिभुज देख रहा है ना, ये जो घिरा हुआ है यह वाला, यही तो सब में कॉमन बन रहा है। इसको रंग दिया जाए, रंग दीजिए इसको पूरा। किताब में क्या किया, रंग दिया है पूरा। बिंदु का निर्देशांक निकाल के दिया है कि छोड़ दिया है? निकाला है तो 2 का तो हम लोग भी देख लिए हैं। इसका देखिएगा क्या होगा, ऊपर वाला का था ना, यह निकाला कि नहीं निकाला है? नहीं निकाला है, छोड़ दिया है, तो हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन यही हिस्सा हम लोग का होगा। अच्छा, निकालने का तो तरीका क्या रहेगा? अगर निकालना होगा तो देखिए, निकालना होगा तो हम तरीका बता रहे हैं। आप किस निर्देशांक को निकालना चाहते हैं ये भी ध्यान देना है। अगर आप इस निर्देशांक को निकालना चाहते हैं ना, इसका, तो देखिए कि किसका कटान बिंदु है। किसका कटान बिंदु है? अरे इस रेखा का कटान बिंदु है, इस रेखा का कटान बिंदु है, दोनों का कटान बिंदु है। इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे तो जो एक्स वाई का मान निकलेगा ना, वही ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा। समझ पा रहे हैं? अरे ये कहीं दिक्कत नहीं ना है। यही कटान बिंदु किसका है? काला वाला रेखा का है। तो काला वाला रेखा का समीकरण x + y = 3 है। यही कटान बिंदु इस ब्लू वाले का भी तो है, तो ब्लू वाले का है 2x + y = 4। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। हल करने का तरीका पता है? विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, जो मन करे वो लगा देना, क्लास 10th वाला। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो x y का मान आएगा, वही इसका निर्देशांक होगा। समझ आया? अच्छा, इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे इसका? तो यह देख लीजिए किसका समीकरण है, किस रेखा का है? नीचे वाला का है 2x - 3y, 2x - 3y = 6। तो इसको इस वाले को हल करेंगे तो यहाँ का कटान बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। इस लाइन को लेके इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ का मिल जाएगा। तो कहीं का भी कटान बिंदु ज्ञात करना होता है तो उन दोनों समीकरणों क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं, कटान बिंदु मिल जाता है। तो हमको इस कटान बिंदु से क्या मतलब, हमको एरिया से मतलब है। चलिए इसको लिखिए, बाकी हो जाएगा प्रश्न, छोड़ दिया जाए पूरा, बनाइए, नहीं आएगा तो कल देखा जाएगा। हमको नहीं लगेगा फंसेगा, क्योंकि सब इसी तरह से है। तो ये क्या है, लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद से नहीं ना है। अब नया लेसन हम लोग चालू करेंगे। अगर फंसेगा तो बताएंगे, नहीं फंसेगा तो नया लेसन चालू हो जाएगा।